जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आज का जो हमारा वो क्लास होगा डे 23, यानी कि आज हमारा 23वां क्लास है। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एग्जाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं। किस क्लास के लिए हुआ? तो क्लास 10th का नहीं हुआ। ये बात तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं नहीं, और एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसी को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं कि इस बार हम लोग गणित में कितना उठाए, कम से कम सभी लोग विद्यार्थियों का 90 प्लस अंक आना चाहिए गणित में, जिसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट भी कर रहे हैं। नहीं, प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर भी देख सकते हैं। अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव प्ले लिस्ट चाहिए, अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या 10वां के किसी भी सब्जेक्ट का आप चाहते हैं, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर डाला गया है। आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर वहां से देख सकते हैं। नहीं, आपको हम एग्जाम 2025 की तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पर सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, मैथ जो हमारा है क्लास डे बाय डे क्लास चल रहा है। तो आज जो हमारा क्लास हुआ 23वां क्लास, यानी कि डे 23 होगा आज। नहीं, पर्सनालिटी 3.4। तो पर्सनालिटी 3.4 में हुआ कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे नहीं, और आज के जो क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे बुआ दो का बुआ 3 से करेंगे, 2 का तीसरा क्वेश्चन से करेंगे। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसको हम लोग बड़ा करके थोड़ा देखते हैं। इसको तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है बुआ। 2-2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब आता है। तो तीसरा क्वेश्चन से देखते हैं बुआ, तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है बुआ, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है बुआ, क्या कह रहा है बुआ? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करना होगा? हमको क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कर रहा है? 2 अंकों की संख्या है। थोड़ा रफ में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, चाहे 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाता है। 10, 11, 12, इस तरह से कहाँ तक जाता है हुआ? 99 तक जाता है। यह सब क्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम 10 लेते हैं, तो यह जो 0 है यह क्या हो गया? यह इकाई अंक है हुआ। 0 क्या हुआ? हमारा इकाई अंक है। ठीक है, और जो 1 है यह क्या है हुआ? दहाई अंक है। यह क्या हुआ? दहाई अंक है। ठीक है, तो ये दोनों को मिलने से, यानी 0 और 1 जो है ये क्या है? इकाई अंक और दहाई अंक। ये दोनों को मिलने से क्या बनता है? आपको 2 अंकों की संख्या बनता है। तो वही बात यहाँ दिया है, 2 अंकों की संख्या। तो समझ में आ गया, 2 अंकों की संख्या में क्या आता है? तो एक इकाई का अंक भी आएगा और दहाई के भी अंक आएगा। ठीक है हुआ, तो हम इकाई और दहाई के अंक मान को हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग चल आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा हुआ? यह जो क्वेश्चन है हुआ 2 का 3 नंबर है, यही ना हुआ। आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं बुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ? हल लेंगे सबसे पहले। अब मान लेंगे, क्या मानना है? तो आप लिखिएगा माना कि इकाई माना कि इकाई का इकाई का अंक बराबर कितना मान लीजिएगा बुआ? हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तथा दहाई का अंक बराबर क्या मान लीजिए बुआ? क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। ठीक है, तो संख्या क्या होता है बुआ? तो संख्या क्या होता है? तो संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? आप देख लीजिए, संख्या बराबर आप क्या लिख सकते हैं? तो संख्या बराबर आपका हो जाता है 10 गुना दहाई का अंक। ठीक है बुआ, अब प्लस इकाई का अंक। ठीक है, यह नोट कर सकते हैं। यह क्या है? संख्या निकालने का तरीका है। तो संख्या थोड़ा क्या है हमारा, क्या मिलेगा? संख्या ना निकालना है। देखिए, देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है बुआ, चलिए अब देखते हैं एक बार।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है हुआ, संख्या हमको पता करना है, तो संख्या बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो दो अंकों की संख्या है तो दो अंकों में इकाई का अंक भी आता है, दहाई का अंक भी आता है। तो दहाई का अंक तो 10, ठीक है, 10 गुना दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना माने हुआ, वाई है, तो 10y और प्लस क्या है, इकाई का अंक, तो कितना है, x है। तो यह क्या मिला आपको, संख्या मिला। यह क्या मिला आपको हुआ, संख्या मिला। संख्या आपको कितना मिला, 10y प्लस x मिला। ठीक है, अब आते हैं हुआ प्रश्न से। अब यहाँ लिख दीजिएगा हुआ प्रश्न से। ठीक है, आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। पहला शर्त में देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है, तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है हुआ, यह पहला शर्त है, दो अंकों की संख्या है, इसका योग कितना है हुआ, कितना है हुआ, 9 है। यानी कहने का मतलब दो अंकों की जो संख्या है, तो उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक मिलकर ना कितना बना रहा है, 9। नहीं तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, इसको हम क्या मान लीजिएगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है बुआ, यही ना बात बोल रहा था पहले शर्त में। देखिए ना, कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जो दो अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक भी आता है, दहाई का अंक भी आता है, तो दोनों को मिलाने से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो पहला शर्त था। ठीक है, समझ में आया बात। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, अब लिखिएगा यहाँ पर पुनः प्रश्न से। क्या लिखिएगा, पुनः प्रश्न से। ठीक है, तो आइए दोबारा प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है, चाहे दूसरे शर्त में देखिए क्या दिया गया है। आइए फिर से एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ से देखिए, आपको इस संख्या का 9 गुना कर देना है, जो संख्या आपको दिया है उसका 9 गुना करना है। ठीक है, और फिर संख्या को पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना हो जा रहा है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो जो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या है पहले उसका 9 गुना कीजिए। संख्या कितना है वो हमारा 10y प्लस x है, तो इसका क्या करना, 9 से गुना कर देना है इसमें, तो 9 हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, संख्या को पलट देना है बुआ। संख्या को क्या करना है, पलट देना है। यानी कहने का मतलब जहाँ पर y है वहां पर x आ जाएगा, जहाँ पर x है वहां पर y आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो, संख्या को पलटिए तो 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या का पलटने पर क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो 2 से इसमें क्या कर देते हैं बुआ, गुना कर देते हैं। अब इस समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा बुआ, यह हो जाएगा आपका 90y। ठीक है, अब प्लस ये हो जाएगा 9x। ठीक है, बराबर है कितना हो जाएगा, 10 गुना 20x, अब प्लस यह हो जाएगा 2y। ठीक है बुआ, अब क्या करते हैं, आप जानते हैं अब दोनों तो सब तो इसमें चौड़े वाला है, तो एक साइड सबको बुला लेते हैं, सोल्व करने में सुविधा होगा। तो 90y प्लस 9x, ठीक है, सबको इधर बुलाइए, ये 20x है, तो इधर आ जाएगा बुआ माइनस 20x हो जाएगा, यहाँ लिखे हुआ -20x। ठीक है, यहाँ प्लस 2y है तो इधर आ जाएगा बुआ -2y बराबर क्या कर लेंगे बुआ, 0 कर लेंगे। इसको सोल्व कीजिए, और 90y में से 2y चल गया तो बुआ कितना हो जाएगा, 88y हो जाएगा कि नहीं बोलिए। और 9x में से 20x जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा बुआ, 11x बराबर कितना आ जाएगा बुआ, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 11 कॉमन होने वाला था, 11 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर 8y बचेगा, और माइनस यहाँ पर कितना बचेगा बुआ, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा बराबर 0। ठीक है, तब यहाँ पर कितना हो गया, 8y माइनस x बराबर 0। इसको हम लोग क्या मान लेंगे बुआ, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 भी हमको मिल गया बुआ, समीकरण 1 भी पता हो गया हमको, और समीकरण 2 भी हमको पता हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे। बोलिए आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इतना पर छोड़ते हम अगले क्वेश्चन पर चले क्या। ठीक है, काहे कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बना दिए हैं, और हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है बुआ, तो इसको इतना पर ही छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, तो इसको हटाते हैं बुआ। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण निकल गया, विलोपन विधि से बना लीजिए, कोई खास बात नहीं है। आप चलिए बुआ, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को, तीसरा तो हो गया ना, इसका चौथे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन सोल्व करना है। आइए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बुआ, चौथा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए क्या कर रहा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना को कितना रुपये का जरूरत है, 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई, वो बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, और वहां पर गई तो जो कैशियर होता है उससे वो कही कि हमको सिर्फ 50 और 100 का ही नोट चाहिए, 10-20 का दीजिएगा तो हम नहीं लेंगे, हमको कितना का नोट चाहिए,
50 का या तो 100 का नोट चाहिए। अब 500 का भी नोट दीजिएगा तो हम नहीं लेंगे, चाहे 2000 का नोट भी दीजिएगा तो हम नहीं लेंगे। हमको जब चाहिए तो 50 रुपये का नोट चाहिए या तो 100 रुपये का नोट चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और जो कैशियर था, जो खजांची जो था, मीना को कुल कितने नोट दिए हुआ? 25 गो नोट दिए। ठीक है, अब उसमें 50 का भी नोट है, उसमें 100 का भी नोट है, लेकिन यह बात नहीं मालूम है कि उस 25 गो नोट में से कितना 50 का नोट है या कितना 100 का नोट है। नहीं, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है बोलिए? तो इसमें यहां से निकालना। देखिए क्या दे रहा है, 50 रुपया और 100 रुपया का नोट कितने कितने प्राप्त किए, वो सही निकालना है। यानी जब वह 2000 रुपया निकालने बैंक गई तो उसे खजांची ने क्या दिया? 50 और 100 का नोट दिया। कुल कितने नोट दिए? 25 नोट दिए। लेकिन हमको यह बता देना है कि उस 25 को नोट में कितना 50 का नोट होगा, कितना 100 का नोट होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं हुआ। आइए, यहाँ 2 का कितना नंबर क्वेश्चन है हुआ? 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ मान लेंगे। देखिएगा हुआ, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x मान लेते हैं हुआ। अब यहाँ पर लिखिएगा तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखना होगा? अब लिखिएगा प्रश्न से। तो आइए प्रश्न से देखते हैं। पहले शर्त में क्या कह रहा है, क्या कह रहा हुआ? तो मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हुआ। मीना को कुल कितने नोट प्राप्त हुआ? 25 नोट। यानी कहने का मतलब उसे 25 नोट प्राप्त हुआ। किसका किसका? तो 50 का और 100 का, दोनों मिलाकर ना कुल उसको 25 नोट प्राप्त हुआ। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब यह नहीं मालूम है कि उसको 50 का नोट कितना मिला और 100 का नोट कितना मिला। दोनों मिलाकर यानी 50 और 100 मिलाकर 25 नोट मिला उसको। ठीक, यह समीकरण क्या हो जाएगा हुआ? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दीजिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ठीक है हुआ। आइए फिर से प्रश्न में चलते हैं। तो 2000 रुपये का नोट उसे मिला, 2000 रुपया ना निकालने गई, उसे 2000 का नोट मिलेगा। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। बस यही दूसरा शर्त था। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ, यानी 50 रुपये का नोट चाहिए था। तो 50 रुपये नोटों की संख्या कितना माने? x माने हैं। तो 50 का नोट चाहिए तो 50x। ठीक है, और 100 रुपये का नोट था उसमें, तो 100 रुपये का नोटों की संख्या y माने हैं। ठीक है, तो 50x प्लस 100y बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 2000। इसको हम क्या मान लेंगे बुआ? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे। बोलिए आगे कोई दिक्कत होने वाला है? हाँ, इसमें अभी देखिए क्या करना है। इस समीकरण भी छोटा होगा तो इसको छोटा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको नहीं मानिए 2। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से 50 आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा बुआ, यहाँ 2y बचेगा। ठीक है, अब बराबर यहाँ हो जाएगा 2000। ठीक है, अब 50 से 200 कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में, यानी कि इधर 40 बचा, यानी x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 40। इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे, यह छोटा हो गया। अब क्या करेंगे? 1 और 2 में तुलना करके आप विलोपन विधि से क्या कर लीजिए? बना लीजिए। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? आगे सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चले। चलिए, यहाँ तक आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा, और आगे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा विलोपन विधि से। एक क्वेश्चन इसमें और बच गया, उसको भी हम लोग हुआ देख लेते हैं। चलिए बुआ, पांचवा क्वेश्चन है बुआ, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है।
3 दिन का क्या हुआ, एक फिक्स भाड़ा है, एक नियत किराया है, ठीक है हुआ। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, और जितना आप अधिक दिनों तक पुस्तक रखिएगा उसको भाड़ा अलग देना है। ये 3 दिन तक का नियत भाड़ा है, और जितना अतिरिक्त दिन आप रखिएगा पुस्तक उतना अलग से भाड़ा आपको देना होगा, प्रत्येक दिन का अलग अलग भाड़ा देना होगा, ठीक है। फिर कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने क्या किया, एक पुस्तक 27 दिन रखा। कितना दिन रखा हुआ, 27 नहीं, सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखा। कितना दिन रखा हुआ, 7 दिन। 7 दिन रखने के लिए उसने कितना रुपया दिया, 27 रुपया दिया। और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें क्या निकालना है, तो यहाँ बात लिखा है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यही ना निकालना है। तो आइए हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। यहीं से देख लीजिए, यहाँ पर लिखिएगा हल, ठीक है। मान लीजिएगा, क्या कीजिएगा हुआ, मान लीजिएगा, अब लिखिएगा माना कि नियत भाड़ा, नहीं एक नियत है ना भाड़ा है, नियत किराया चाहे भाड़ा एक ही चीज होता है। नियत किराया लिखना है तो लिखिए किराया, नियत किराया बराबर 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तथा क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना मान लेते हैं बुआ, वाई रुपया मान लेते हैं, ठीक है बुआ। आइए अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखे हुआ, प्रश्न से। आइए अब देखते हैं पहले शर्त में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों की, प्रथम 3 दिन का किराया वो कितना है बोलिए, प्रथम 3 दिन का किराया एक नियत है। नियत जो ये किराया लिखा गया, माना कि नियत किराया, यह कितना दिन का किराया है, यह 3 दिन का किराया है, ठीक है। और जितना अलग अलग ज्यादा दिन रखिएगा उसको अलग पैसा देना है, ठीक है। तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया आपको देना पड़ेगा। तो सरिता ने 7 दिन एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया। तो सरिता ने कुल कितने दिन रखे हुए पुस्तक, 7 दिन। तो 7 दिन में तो 3 दिन का किराया तो नियत है, ठीक है। तो 3 दिन का किराया कितना है, 100 रुपया है। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस ज्यादा कितना दिन रखा हुआ, 4 दिन रखा, कुल 7 दिन और रखा था। तो 3 दिन का किराया तो फिक्स है, 100 रुपया देना होगा 3 दिन के लिए, बच गया 4 दिन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ, 4y। कितना रुपया दिया सरिता ने, 27 रुपया। तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है बुआ। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे बुआ, पुनः प्रश्न से। अब दूसरे शर्त में देखिए क्या कह रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिया, और सुशी ने कितने दिन हुआ पुस्तक रखा, 5 दिन रखा। तो यह जो नियत भाड़ा कितने दिन का है, 3 दिन का, तो 100 रुपया हम फिक्स है। अब एक्स्ट्रा क दिन रखी हुआ, 2 दिन रखी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y, नहीं यानी नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा, यानी कि 5 दिन हो गया कि नहीं, 3 दिन यह हो गया, 2 दिन ही हो गया, 5 दिन हो गया। 5 दिन रखी तो कितना रुपया दी, 21 रुपया दी। यहाँ क्या हो जाएगा, 21 हो जाए। इसको हम क्या मान लेंगे हुआ, समीकरण 2। अब आपको क्या करना होगा बोलिए, तो अब ये दोनों समीकरण जो 1 है और जो 2 प्राप्त हुआ, ये दोनों का तुलना कीजिए, यानी विलोपन विधि से बनाना है तो विलोपन विधि से अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगले क्लास में अगला चैप्टर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइए। नहीं कि यहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ की तैयारी आपका कैसा चल रहा है, ठीक है। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो उनसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब सब्सक्राइब कर लिए तो बेल आइकन में दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और इस वीडियो को सभी मित्र अपने अपने मित्रों के पास सभी लोग शेयर कीजिए, इसलिए